हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आपके सामने आज एक वीडियो लेके आ गई हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे छोटा एवं अन्य। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। यहाँ से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। यह सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग शहडोल। सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है और सबसे छोटा संभाग है होशंगाबाद। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, तो जबलपुर को देख लेते हैं। जबलपुर के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। और जबलपुर यह सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। यहाँ 87.3% पुरुष साक्षरते हैं यहाँ। और महिला महिला साक्षरता की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अलीराजपुर आता है और दूसरा नंबर में जबलपुर आता है। जबलपुर में 74 पॉइंट महिलाएं साक्षरत हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल है। शहडोल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। इसकी स्थापना 14 जून 2008 को हुई थी शहडोल की। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर है। और सबसे छोटा संभाग होशंगाबाद। तो होशंगाबाद की बात कर लेते हैं। होशंगाबाद के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। इसका पहले नाम नर्मदापुरम था। होशंगाबाद का नाम बदलकर होशंगाबाद रखा गया है। इसका पहले नाम नर्मदापुरम था। तो इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। इसकी स्थापना 27 अगस्त 2008 को हुई थी। 27 अगस्त 2008 को हुई थी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH3 है। इसकी लंबाई 719.49 किलोमीटर है। यह आगरा से मुंबई में है। यहाँ आगरा से मुंबई तक जाते हैं। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 339B है। यह 9 किलोमीटर है। यह कहाँ से कहाँ तक जाता है? यह बमीटा से खजुराहो तक जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। यह 1722 मीटर ऊंची है। कितनी है? 1722 मीटर ऊंची है। यह राजस्थान के अरबुंदा में है। राजस्थान के अरबुंदा में एक चोटी है जो अरावली पर्वत की उच्चतम बिंदु है। कौन सा है? उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। ये कितने किलोमीटर मतलब कितनी ऊंची है? 1352 मीटर ऊंची है और 4429 फुट में है। यह धूपगढ़ पर्वत है। यह महादेव पहाड़ियों की सतपुरा श्रृंखला में स्थित है। और यह पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है और यह पचमढ़ी में स्थित है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़ है। धूपगढ़ को देख लेते हैं। धूपगढ़ पर्वत ये है। सिक्योरिटिक रक्षा पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में है। सिक्योरिटिक रक्षा पेपर मिल, इसको अपन रक्षा पेपर मिल भी बोल सकते हैं और सिक्योरिटिक भी बोल सकते हैं। जड़ी बूटी बैंक कहाँ है? पचमढ़ी में है। पचमढ़ी को प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं शायद। प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? दामोहट, रायसेन में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भोपाल है। तो देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। तो यहाँ 11,815 किलोमीटर मतलब ये फैला हुआ है छिंदवाड़ा। 11,815 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? भोपाल है। 2772 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। महिला जेल लक्ष्मीनगर पन्ना में है। किशोर जेल नरसिंहपुर में है। प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट पचमढ़ी में है। न्यूज प्रिंट नेपानगर में है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 32,72,335 जनसंख्या है। कहाँ की? इंदौर की है। कितनी है? 32,72,335 है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी है। यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 4,01,000 है। कितनी है? 4,01,000 है। निवाड़ी की बात कर लेते हैं। निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना था। यह कब अलग हुआ था? 1 अक्टूबर 2018 को अलग होकर निवाड़ी बना था। यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला है जिसकी जनसंख्या 4,01,000 है। तो इंदौर की बात कर लेते हैं। इंदौर में 32,72,335 जनसंख्या है इंदौर की। सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन के हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन के हैं और दूसरे नंबर पर साल के हैं। सबसे बड़ा मंदिर है भोजपुर मंदिर है।
सर्वाधिक कृषि उत्पादन होता है सोयाबीन की। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि होती है सोयाबीन की है। तो भोजपुर मंदिर को देख लेते हैं। भोजपुर मंदिर को भोजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। यह राजा भोज ने बनवाया था। यह रायसेन जिले के बेतरवती नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे लंबा पुल तावा नदी पर है। सब मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है तावा नदी पर बना। यह होशंगाबाद के समीप है। सबसे बड़ी तांबा की खदान है बालाघाट में है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर है। राष्ट्रीय विधि संस्था भोपाल में है। चारा बनाने का संयंत्र धार में है। वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में है। सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति भील है। सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भील है। यह मध्य प्रदेश की और जनसंख्या की दृष्टि से भारत की है तीसरी है भील। सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है और सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है और सबसे लंबी भी नर्मदा नदी है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और सबसे छोटी नदी तावा नदी है। जो नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोलते हैं नर्मदा नदी को। इसका उद्गम उद्गम स्थल कहाँ से हुआ था? अमरकंटक से हुआ था। यह खम्मात की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और दूसरी लंबी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी है। यह 724 किलोमीटर लंबी है। ऐसे इसका उद्गम स्थल सतपुड़ा से हुआ था ताप्ती नदी का। और सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है और सबसे छोटी नदी तावा नदी है जिसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। जो सबसे छोटी नदी तावा नदी है यह नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी भी बनी है तावा नदी। यह मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नदी है तावा नदी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। यहाँ 175 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान है भिंड। पर्यावरण न्यायालय भोपाल में है। खुली जेल मुंगावली में है और महिला जेल लक्ष्मी नगर पन्ना में है। और किशोर जेल कौन सी है? नरसिंहपुर में है। और महिला जेल लक्ष्मी नगर पन्ना में है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।